जम्मू के राजौरी, पुंछ, डोडा, कठुआ और साथ ही साथ उधमपुर में हुए आतंकी हमलों के बाद अब सेना आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है और ये ऑपरेशन जो है वो ऑपरेशन सर्प विनाश की तर्ज पर यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। दरअसल 2003 में सेना ने राजौरी और पुंछ के जंगलों में ऑपरेशन सर्प विनाश जो था उसको शुरू किया था और उसके बाद जो आतंकी जंगलों में यहाँ पर बैठे हुए थे, खास तौर पर हिल काका में जिन आतंकियों ने यहाँ पर हाइड हाउस बनाए हुए थे, सेना ने वहाँ पर बड़े ऑपरेशन चला के इन आतंकियों को वहाँ पर मार गिराया था और उस समय 60 से ज़्यादा आतंकी जो हैं वो मारे गए थे। उसी की तर्ज पर अब यहाँ पर सेना जो है एक तरह से ऑपरेशन सर्प विनाश 2 की जो है वो चलाने जा रही है। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने कई रणनीतिक बदलाव जो हैं वो जम्मू के इलाकों में यहाँ पर किए हैं। खास तौर पर सेना ने डोडा और यहाँ पर जो उधमपुर, राजौरी, पुंछ के इलाके हैं वहाँ पर अपनी जवानों का रीडिप्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पर किया है। बताया ये जा रहा है कि 3000 से ज़्यादा एडिशनल जवान जो हैं वो अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके साथ ही साथ स्पेशल फोर्सेस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो सेना ने अब पूरी तरह से ये जो इलाका है, बताया जाता है कि 100 किलोमीटर से ज़्यादा ये जंगल का, पहाड़ों का और नदी नालों का इलाका है जहां पर सेना ने कई स्ट्रैटेजिक पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं और वहां पर सेना अब अपने रेगुलर कैंप्स जो है वो वहां पर बनाने वाली है और इन्हीं रेगुलर कैंप से अब सेना जो है वो जंगलों में और साथ ही साथ यहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर आतंकियों के हाइड आउट और साथ ही साथ यहाँ पर गुफाएं जो हैं वो हो सकती हैं, वहाँ पर सेना जो है वो अब बड़े ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चलाएगी और सेना की कोशिश यही रहेगी कि जो आतंकी जो इस समय पहाड़ों की आड़ लेकर लगातार छुप रहे हैं, जंगलों में हाइड आउट बना रहे हैं, उनको यहाँ पर जंगलों से बाहर निकाला जाए और उनको मार गिराया जाए। इससे पहले अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में आतंकियों ने कई हमले जो हैं वो जम्मू के अलग अलग हिस्से में यहाँ पर किए हैं, जिसमें हमारे सेना के जवानों को यहाँ पर भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है और इसी को देखते हुए अब सेना ने अपनी रणनीति को यहाँ पर बदल लिया है, क्योंकि अब ये जो आतंकी हैं, जो बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा से ताल्लुक़ रखते हैं, इन्होंने लगातार अब जंगल में अपना डेरा जो है वो जमाया हुआ है। ऐसे में सेना जो है वो अब अपने यहाँ पर इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है उसको भी यहाँ पर एक बार फिर से स्ट्रॉन्ग करने जा रही है। सेना अब ऐसे जगहों पर जो वल्नरेबल जगह हैं, जहाँ पर जो पहाड़ी इलाकों में ढोक होते हैं या फिर जो गुफाएं होती हैं, उसमें सेना यहाँ पर तलाशी जो है वो यहाँ पर करने जा रही है, ताकि जो आतंकी यहाँ पर पहुँचे हैं उनको यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। इसके साथ ही साथ उन रूट्स की भी तलाश की जा रही है जिसके ज़रिए यहाँ पर जो आतंकी हैं वो अलग अलग पहाड़ी इलाकों में यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही साथ उन लोगों की भी धरपकड़ यहाँ पर तेज़ कर दी गई है जो यहाँ पर OGW वर्कर्स हैं और जिन्होंने यहाँ पर आतंकियों की मदद जो है वो यहाँ पर की है। ऐसे में ज़रूर यहाँ पर जो आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए उनके हैंडलर्स हैं, पाकिस्तानी ASI है, उन्होंने एक पूरा नया प्लान जो है वो जम्मू के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। लेकिन सेना अब पाकिस्तान के इस सारे प्लान को जान चुकी है और सेना अब जो ऑपरेशन सर्वविनाश सेना पहले कर चुकी है, उसी की तर्ज पर अब ऑपरेशन सर्वविनाश 2 जो है वो यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। देखिए, जिस हिसाब से पाकिस्तान ये दोबारा जो है टेररिज्म का दौर शुरू कर रहा है जम्मू कश्मीर में, और बैट हमला अभी उन्होंने कल किया मचेल सेक्टर के अंदर, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो सुधरने वाला नहीं है, ना ही वो मानने वाला है। क्योंकि पाकिस्तान का ये जो सारी डोर है ये ISI और फ़ौज चला रही है, उसके अंदर सिविल गवर्नमेंट का तो कोई है ही नहीं नामो निशान, क्योंकि उसको तो मानते ही नहीं है। और जो ISI और फ़ौज को चाइना चला रहा है, और ये जो चीज़ है एक अहम चीज़ है, क्योंकि चीन जिस हिसाब से उनको डायरेक्शन देगा उसी हिसाब से जो है पाकिस्तान चलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो पैसा है अपना, अब ना तो उसके पास खाने के लिए, तो वो चीन के पास ही है। एक चीन ही है जो उसको पैसा दे रहा है और उसको वो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के सपने दिखा के उसको वो करे जा रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जो हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए। हिंदुस्तान को जब तक हम देखिए आज तक 47 से लेकर आज तक हम सिर्फ एक रिएक्टिव मोड में रहे हैं,
एक सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक करे, उसके अलावा हमने रिएक्टिव मोड में ही रहे हैं, प्रोएक्टिव मोड में हम गए ही नहीं हैं। अब हमें प्रोएक्टिव मोड में जाना पड़ेगा, और जब तक हम प्रोएक्टिव मोड में नहीं जाएंगे तब तक ये जो है पाकिस्तान का खेल चलता रहेगा। अब प्रोएक्टिव मोड में भी जो है वो कहाँ किस क्या से करना है, वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर जो है इलाका, वो पाकिस्तान जो है उसको तो अपनी वो एक रियासत मानता है, उसको कोई लोगों को भी जो है उनको कोई हक हकूक दिए नहीं हुए हैं उसने उधर, और वो ना ही उनको वो अपने सिटीजन के तरीके से मानता है। मानता किसको है? वो मानता है पंजाब के पंजाबी मुस्लिम जो है वो, क्योंकि फ़ौज के अंदर वही हैं, ISI के अंदर वही हैं, जो रूलिंग क्लास है वो ही है। जब तक हम पंजाब के अंदर जो है हम उनको पाकिस्तान को जो है उनकी मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, तब तक ये जो है कार्रवाई जो है जम्मू कश्मीर में चलती रहेगी। हमें जो कार्रवाई जम्मू कश्मीर में होती है उसका जवाब हमें देना है पंजाब के अंदर। आप देखिए जब शुरू करेंगे इसको, जब पाकिस्तान के जो पंजाब की जो फ़ौज के जो लोग हैं वहाँ पे, जब उनको कैजुअलिटी होनी शुरू होगी तब जाके पाकिस्तान सुधरेगा, अदरवाइज़ पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। अभी आप देखिए इंटरनेशनल बॉर्डर तो मानता नहीं है वो, उसके अंदर टनल भी बनाए हैं उसने, तो जब इंटरनेशनल बॉर्डर मानता नहीं है वो हिंदुस्तान के साथ, तो हमें कोई उसके अंदर गुरेज नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर वहाँ से हम अपना एक वार करें और उधर से एक फ्रंट खोलें। तो ये कार्रवाई हमें करनी ही पड़ेगी, एक प्रोएक्टिव स्टैंड हमें लेना ही पड़ेगा, तब जाके ये सारी जो बातें हैं ये ख़त्म होगी। सर, हमने देखा कि एक बार फिर से जम्मू का जो एरिया है वहाँ पे 50 से ज़्यादा आतंकी आने में कामयाब रहे हैं, और ज़्यादातर वो जो इलाके हैं यहाँ पर डोडा, किश्तवाड़, भदरवा और साथ ही कठुआ के और रजौरी पुंछ के, वहाँ पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर वो मौजूद है, जंगलों में इस समय रह रहे हैं, जंगल वॉरफेयर में एक्सप्लोर कर रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की खबर है कि आर्मी ने नई रणनीति तैयार कर ली है, और एक तरह से जो 2003 में ऑपरेशन सर्वविनाश शुरू किया था आर्मी ने, और उसके बाद कई ऑपरेशन हुए थे, हेलकाका भी हुआ था और उसमें कई आतंकी मारे गए थे, उसी तरह का ऑपरेशन जो है वो आर्मी शुरू करने जा रही है। आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा ये, अगर ऑपरेशन सर्वविनाश की तर्ज पे होता है तो कितना बड़ा ऑपरेशन होता है? देखिए, ये जो तकरीबन 40 से 50 जो टेररिस्ट हैं, वो जो ये पीर पंचाल की पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए हैं, ये जम्मू कश्मीर पुलिस को भी पता है, फ़ौज को भी पता है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी पता है, और ये वो हैं जो टेररिस्ट जो कि कश्मीर घाटी के अंदर ऑपरेट करते और जब ऑपरेशन ऑल आउट चला और आर्टिकल 370 बोरगेट हुआ, तब ISI ने इनको कहा कि आप इस तरफ आके इधर आके छुप जाइए। और ये जो इलाका है आपको पता है, देखिए एक तो इधर बड़े बड़े जो हैं जंगल तो है ही है, जंगल के अलावा अंडरग्रोथ बहुत है, जो झाड़ियाँ वगैरह इतनी हैं कि वो वहाँ पे आपको जो है आदमी दिखता नहीं अगर वहाँ छुपा हुआ हो। इसके अलावा नेचुरल केव्स हैं वहाँ पे। तो ये सारे के सारे, ये आप देखिए पीर पंचाल की पहाड़ियाँ अगर आप लें तो पुंछ से लेकर ये अपना कठुआ तक ये सारी की सारी पीर पंचाल की है, और जितने अटैक्स अभी हुए ये सारे इसी इलाके में हुए। अब फ़ौज ने जो है एरिया आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है, और उसके साथ में पुलिस के साथ में मिलके ये जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के साथ मिलके यहाँ पे जो है अब ये क्लीनिंग ऑपरेशन चलेगा, जिस हिसाब से हमने सर्वनाश किया था। और मेरे को लगता है कि ये बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि देखिए अभी QRTs की जो टीम्स भी आ गई, हमारे जवान भी हैं वहाँ पे, पैरा कमांडो वगैरह भी हैं, और अभी जो है फ़ौज ने ये एक तय कर लिया है कि ये जितने यहाँ पे पीर पंचाल के अंदर टेररिस्ट हैं, इन सबको जो है मारा जाएगा अगर ये सरेंडर नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे रिज़ल्ट जल्दी आ जाएंगे, क्योंकि एक चीज़ थी, मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ी सी हमने एक कंप्लेंसी दिखाई है, क्योंकि हमने अपने VDCs विड्रॉ कर लिए थे, हमने बाकी कर लिए थे, क्योंकि हमने कहा जब ऑपरेशन सर्वनाश हुआ तो सारे टेररिस्ट हमने मार दिए यहाँ पे, तो हमें लगा कि ये जो इलाका है बिल्कुल सेफ़ हो गया, और यहाँ पे वैसे भी पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं था, पर हम उसमें ज़रा जो चूक है वो भी हमने हटा दी है। VDCs भी दोबारा हमारे बन गए हैं, आर्म्ड हो गए हैं। आपने देखा अभी VDCs ने भी कुछ टेररिस्ट के साथ मुकाबला किया है, और टेररिस्ट ने कई VDCs के घरों के ऊपर भी अटैक किया है। तो ये दर्शा रहा है कि अब जो है सारे के सारे, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन है हमारी, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सारे मिल के जो हैं ये जो इलाका है इसको पूरा का पूरा साफ़ करेंगे, और जल्दी आप देखेंगे इसके रिजल्ट, क्योंकि अभी सर्दियाँ आने वाली हैं, बर्फ़ पड़ने वाली है, और जैसी बर्फ़ पड़ेगी तो ये टेररिस्ट को नीचे आना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, और जैसे ही आएंगे आप देखेंगे ये सारे के सारे ढेर किए जाएंगे।